हे ओडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि रॉकी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो लड़के निधि से टकराते हैं, जो भी जानबूझ के निधि को गलत इंटेंशन से टच करने के लिए। रॉकी को इतना गुस्सा आता है कि वो गर्म चाय उन्हीं के सामने जा कर के उन सब के हाथों पर डालती है। वो सब लोग हैरान होते हैं, वो गुंडे भी, और यहाँ तक कि हमारे प्यारे से रॉकी की दोनों बहनें निधि, राशि और श्वेता और दृष्टि, ये सभी लोग शौक होते हैं। रॉकी के फ्रेंड्स वो रॉकी को अच्छे से जानते थे कि इसकी आदत है ये सब कुछ, लेकिन इन सब के लिए ये एक शौक था कि रॉकी ने ऐसा किया है। मतलब रॉकी किसी से पंगा ले रही है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। उन्हें बिलीव नहीं करता इस बात पे। रॉकी आती है, शांति से आके अपनी जगह पर बैठ जाती है और अब उसके चेहरे पे थोड़ा सुकून होता है। उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। उन लड़कों को बहुत गुस्सा आता है कि ये हमें आगे परेशान कर रही है, अब इसको बताते हैं। ऐसा बोल के वो चार लोग गुस्सा करते हुए, आंखों में गुस्सा था, हाथों में थोड़ी चोट लगी थी, मतलब चाय गिरी थी तो हाथ हल्का सा जला हुआ था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनका मेल ईगो था, जो उन्हें ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि एक लड़की अकेले यहाँ तक आई है, हमारे हाथ पे चाय गिराई है, तो ऐसे तो नहीं गिराई होगी, कोई तो रीज़न होगा। बट अभी वो गुस्सा और ईगो इतना था कि वो इतनी सी बात सोच नहीं पाते। वो जाते हैं, रॉकी की कॉलर पकड़ते हैं, और जैसे रॉकी कॉलर को वो हाथ लगाते हैं, रॉकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और रॉकी के साथ साथ निधि, राशि, उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रॉकी का फ्रेंड शांत से बैठा होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि रॉकी 1 मिनट में इनका क्या हाल कर सकती हैं। बट वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो चुपचाप बैठे होते हैं कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। राशि और निधि जैसे देखते हैं कि इन सब लोगों ने रॉकी कॉलर पकड़ी है, वो गुस्से में आ जाते हैं। वो रिएक्ट करने वाले ही होते हैं कि तभी रॉकी, जिस लड़के ने हाथ से उसे कॉलर पकड़ी होती है, जब उसने अपना लेफ्ट हैंड यूज़ किया था और रॉकी कॉलर पकड़ रखी थी, रॉकी ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ को अच्छे से घुमा दिया और कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की। उसका हाथ घूम रहा था, उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था, वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। उसका ध्यान इस हाथ पे था जिसने रॉकी को पकड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि इतना दर्द क्यों हो रहा है, इसने हल्का सा तो घुमाया है, लेकिन रॉकी वो बहुत टाइटली उस हाथ को पकड़ रखा होता है। वो लड़की को बहुत दर्द हो होता है, लेकिन वो चेहरे पे दिखा रहा होता है जैसे दर्द नहीं हो रहा हो। वो कोशिश कर रहा होता है प्रिटेंड करने की, लेकिन ऐसा वो प्रिटेंड ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता। सिर्फ कुछ सेकंडों बाद में उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दर्द सबको दिखाई देने लगता है। राशि और निधि, जो कि अब कुछ कहने वाले ही थे, इतने में रॉकी खड़ी होती है और उसके हाथ को और भी टाइट घुमा देती है और कहती है, क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों पकड़ी मेरी कॉलर। तो ऐसा बोल के उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है, चुपचाप जाओ, तंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी बहन के गलती से टच किया, मैंने जाने दिया, पर अब नहीं। तब वो सभी लड़के देखते हैं पहले तो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले रॉकी का ये रुद्र रूप देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसकी बहन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम तो वो तो इसी के टच कर रहे थे कि अगर आप भूल रहे हो तो ये तीनों लोग सेम दिखते हैं। अब 3 लोग सेम दिखेंगे तो वो लोग तो कन्फ्यूज होंगे ना, उनका ध्यान गया ही नहीं था कि शक्ल देखें। अब वो वहाँ से हर किसी की शक्ल देख पा रहे थे। वो लोग राशि, निधि, रॉकी, इन तीनों की शक्ल देख रहे थे कि 3 लोग ट्रिपलेट्स हैं, मतलब तीनों सेम शक्ल की हैं। फिर उनका ध्यान जाता है श्वेता और दृष्टि पे, वो लोग भी सेम होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। उनमें से एक लड़का, मतलब रॉकी के फ्रेंड से पूछता है, भाई बाकी सब तो ठीक है, हम चले जाएंगे, आई एम सॉरी, बट ये क्या है, मतलब कोई जुड़वाओं का सम्मेलन चल रहा है क्या। इतना ट्विस्ट तो अपने मूवीज में भी नहीं देखा, ये क्या है, मतलब इतने लोग। तो रॉकी बोलती है, एनी प्रॉब्लम, अगर दिक्कत है तो यहाँ से निकल लो बेटा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, और
तुम्हें हमारे प्रोग्राम से कोई लेना देना भी नहीं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऐसे आई डोंट थिंक सो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो। तभी रॉकी का फ्रेंड बोलता है, बेटा निकल जा, इसका गुस्सा तू सह नहीं पाएगा। ऐसे बोलते हैं, सब लोग हंसते हैं। तो ये सभी लोग चुपचाप भाग जाते हैं। रॉकी अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके उसका हाथ छोड़ा होता है। तभी वो वहाँ बैठी होती है, थोड़ा गुस्से में चेहरा दिखाई दे रहा होता है रॉकी का। तो रॉकी के फ्रेंड्स कहते हैं, क्या हुआ, आज तूने गुस्सा कंट्रोल कर लिया? तो रॉकी बोलती है, क्या करूँ, फैमिली के साथ हूँ ना इसलिए। तो बोलता है, ओह ऐसी बात है। ये सब लोग थोड़ा धीरे बोल रहे होते हैं, बाकी सब नहीं सुन पा रहे होते, लेकिन थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होती है। तब राशि और निधि बोलते हैं, रॉकी तूने ऐसा किया है? तो बोलता है, हाँ तुम बता, कोई तंग करेगा तो मैं जाने दूंगी क्या? तो बोलता है, वो सब तो ठीक है, बट अगर तू उन्हें संभालते कैसे, मतलब अगर हम लोग नहीं होते तो रॉकी बोलती है, अरे यार तुम लोग ना मुझे वीक समझ रहे हो या? तुम दोनों की बहनों में दोनों बहनें बॉक्सर, तो मैं इतना नहीं कर सकती क्या? चिल करो। तो बोलता पर ध्यान से, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान इतना वीक हो। और मैंने तुझे पहली बार इतने गुस्से में देखा है। तो रॉकी कहती है, क्योंकि पहली बार मेरे सामने किसी ने तुम्हें तंग किया है। अगर पहले किया होता ना तो तुम्हें पता लग जाता कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो श्वेता बोलती है, अच्छा तो क्या कर सकती हो? रॉकी श्वेता की तरफ देख के बोलती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, मैं किसी की जान भी ले सकती हूँ अगर मेरी फैमिली पे बात आई तो। श्वेता बोलती है, हे इतना गुस्सा क्यों? तो रॉकी बोलती है, नहीं मैं ऐसी ही हूँ, मेरी फैमिली के ऊपर अगर थोड़ी सी भी आँच आएगी और जिसकी वजह से आँच आएगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अपनी फैमिली के साथ अपनी आखिरी सांस तक दूंगी, और उस पर जिस किसी की भी आँच आई उसकी सांस से बंद कर दूंगी। रॉकी जब ऐसा कहती है तब राशि बोलती है, वाह मस्त डायलॉग है, कौन सी मूवी से चिपका है? तो राशि के पास सुन के रॉकी कहती है, मूवी। तुझे लगता है कि मुझे कुछ भी बोलने के लिए मुंह से डायलॉग लेने पड़ेंगे? नहीं, ये बस जो मन में है मैंने कह दिया, और मैं ऐसा ही करती हूँ। अब माना ना माना तुम्हारी मर्जी है। रवि खुद का गुस्से से शांत वाले मोड़ पे आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त। तो रॉकी वहाँ से खड़ी होती कहती है, आप सब लोग अपना यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड करो, मैं जा रही हूँ। तो बोलते कहाँ? तो बोलते बस ऐसे ही। तो बोलते बट कहाँ? तो बोलते अब बताती हूँ थोड़ी देर में आकर के, थोड़ा सा काम है। ऐसे बोल के रॉकी वहाँ से निकलने लगती है। तो उसके फ्रेंड्स होते हैं और बोलते हैं, चल चलते हैं। तो बोलते नहीं, मुझे अकेले जाऊँगी। तो बोलता है, पता है कहाँ जाने वाली है तू, तो चल हम आ रहे हैं, जाके अपना गुस्सा शांत कर ले। जब वो बोलते हैं तो राशि निधि सब पूछते हैं, गुस्सा शांत कर ले? वो गुस्सा शांत ही हो चुका है उसका, देख स्माइल कर रही है वो। तो वो हंसते हुए कहते हैं, दिख रहा है, जा जा तू जा, ऐसा बोल के उसे भेज देते हैं। और वो सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तो उस वक्त श्वेता पूछती है, तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो ना? तो बोलते हैं, हाँ हैं। तो बोलते हैं, तो तुम बताओ ना उसके बारे में कुछ, मतलब हम लोग तो नहीं जानते हैं, आई डोंट थिंक सो ये दोनों भी जानते हैं। तो बोलता है, वो ऐसे ही है, अपने बारे में ज़्यादा कुछ पता लगने नहीं देगी वो अब किसी को भी, समझ लो कि वो बस किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। तो बोलते ऑर्डर्स फॉलो कर रही है? तो हाँ, राशि और निधि, तुम दोनों तो जानते हो ना, तुम सब लोग एक ही आश्रम में पढ़ते थे ना? तो बोलता है, हाँ। तो बोलता है, तो एक बार बताओ, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको मानती थी? तो सब लोग बताते हैं कि उनके जो टीचर थे जिनको वो ज़्यादातर बाबा बोलते थे, वो बड़े बाबा छोटे बाबा, सबसे बड़े थे वहाँ के जो हेड थे उनको बड़े बाबा बोलते थे, लेकिन जो छोटे वाले थे उनको बोलते थे बाबा करके बोलते थे। तो बोलते वो बाबा को ज़्यादा मानते थे, एज ए गुरु भी थे वो उनके, तो वो उनको बहुत मानती थी। तो बोलता है, अच्छा। तो इसके गुरु ने उन्हें इसे कहा था कि बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी तुम्हें अपना गुस्सा शांत रखने के लिए, इसलिए वो ट्राई करती है कि वो लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी से ज़्यादा बहस ना करे, और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे, क्योंकि उसके गुरु ने ये कहा है। समझ में आया? तो बोलते हैं, वो सब तो ठीक है, बट गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्यों कहा है? जब मैं भी गुस्सा करती थी तो मुझे कहते थे कि थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करके फिर मारा करो, बट मैं इतना गुस्सा भी नहीं करती थी, तो हाँ मेरा सब कुछ ठीक था, बट उसे इतना क्यों कहा? तो बोला, तुम जानते नहीं हो ना, भी उसे पता लग जाएगा।
आई थिंक सो तुम अभी अपने टीचर से मिल चुकी होगी जो तुम्हें वहाँ कैंपेन में है। तो बोलते हैं हाँ तो बोलते हैं तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वो वहाँ का सबसे बड़ा हेड है ना, जो तुम्हें कोचिंग दे रहा है, सबकी सबसे बड़ा है, जिसने तुम्हारी हेल्प भी की थी, वो उसका फ्रेंड। तो बोलता है हाँ तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग बोलना क्या चाह रहे हो। तो बोलते हैं यार तुम एक बार तो यहाँ तो बोलना बंद करो, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। वो उसका फ्रेंड भी है और राइवल भी। तो बोलते राइवल, तो बोलते हाँ राइवल। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर। वो दोनों सेम है। इन दोनों की हमेशा बहस चलती रहती है। आज तक दोनों ने ऑलमोस्ट 45 और 46 का फ़र्क है इन दोनों में। इन दोनों ने आज तक बहुत सारे मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक ने 45 और एक ने 46 जीते हैं। अब 45 किसने जीते हैं 46 किसने जीते हैं ये इन दोनों के बीच में है। बट तुम लोग समझ सकते हो कि अगर इतना टफ कंपटीशन इन दोनों के बीच चल रहा है तो तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी और वो कितना स्ट्रांग होगी। आई थिंक सो यू गेट इट। तो बोलता है हाँ बट नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग मज़े ले रहे हो ना, मुझे सब पता है। तुम लोग बस ऐसे करते रहते हो। राशि ऐसे बोलती है यार, खड़ी होती बोलती है बस बहुत हो गया तुम्हारा, अच्छी कहानियाँ सुनाते हो तुम लोग भी ना, उसकी तरफ फेंकते रहते हो। ऐसे बोल के वो हंसते हुए और इस बात को मजाक में टालते हुए जाते हैं। रॉकी के फ्रेंड्स भी टाल देते हैं कि ठीक है। बट रॉकी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो कहीं गई थी अपना गुस्सा शांत करने के लिए। वो खुले से थोड़ा सा गार्डन था, मतलब गार्डन नहीं बोल सकते, जंगल टाइप था वो। गार्डन था, जंगल था, जो भी था, एक ओपन एरिया था, थोड़े से पेड़ थे वहाँ पे। रॉकी गुस्सा शांत करने के लिए उन पेड़ पे कभी अपने पाँव से कभी अपने हाथों से मार रही थी और चिल्ला रही थी और कर रही थी रॉकी काम योर सेल्फ, रॉकी काम, तुझे गुस्सा नहीं करना है। पर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को हाथ लगाने की, जान ले लूँगी मैं उनकी। नहीं रॉकी तो ऐसा नहीं कर सकती, शांत हो जा, ठीक है सब ठीक है। ऐसा बोल के एक पेड़ के पास हो जाती है। उस पेड़ को अपन दोनों हाथों में लेते कहती है शांत करना होगा तुझे खुद को, तुझे शांत करना होगा, गुस्सा करने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के पानी की बोतल निकालते अपना फेस वॉश करती है और जाकर के एक जगह बैठ जाती है। अंधेरा होता है, हर जगह बस चांद की रोशनी होती है। रोकी वहाँ चुपचाप बैठी होती है, वो आसमान में देख रही होती है, अपने मोम से बातें करना शुरू कर देती है। और जब भी ऐसे मोम से बात करती थी उससे अच्छा फील होता था। बस चुपचाप अपने मोम से बातें करती तारों की तरफ देखते हुए। और ऐसे ही इनका ये वक्त निकल जाता है। रोके अगले दिन अपने घर जाती है क्योंकि वो इतने गुस्से में थी कि वहाँ अपना गुस्सा निकालने के बाद जब अपनी मॉम से बात करते वक्त वो कब सो जाती है उसे खुद को पता नहीं लगता। सुबह जब अपने वो घर पहुँचती है तो उसकी दोनों बहनें बोलती तू कहाँ थी। तो बोलते कहीं नहीं, बस बस फ्रेंड के साथ में थी। तो बोलते अच्छा फ्रेंड के साथ में थी। तो बोलते हाँ यार बस तुम लोग जाने दो ना। ऐसा बोल के वो ऊपर चली जाती है अपने रूम में। तब राशि निधि करते हैं पता नहीं सा क्या होगा। ऐसा बोल के वो दोनों लोग कॉलेज चले जाते हैं और रॉकी घर में अपने कमरे में बैठी होती है। उसके हाथ में अपना फ़ोन होता है, अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है कि तभी उस पर मैसेज आता है श्वेता का। और श्वेता बोलती है कहाँ हूँ, कब से कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही हूँ। उसने से मैसेज भेजा होता है। तब रॉकी सीधा कॉल कर देती है और कहती है हे हेलो। तो बोलते क्या हेलो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हूँ और मैसेज कर रही हूँ कल से, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हूँ। तो बोलता सॉरी मेरा ध्यान नहीं किया और वैसे भी फ़ोन साइलेंट था, सॉरी। तो बोलता कोई बात नहीं, बट गई कहाँ थी तुम। तो बोलती यार कुछ नहीं, बस मूड ख़राब था तो थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए गई थी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है बट तुम पक्का ठीक हो ना। तो बोलते हाँ अब बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताओ फ्री हुए। तो बोलते एक्चुअली इसलिए फ़ोन किया था, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग जा सकते हैं। तो बोलते क्या। तो बोलते हाँ तुमने पूछा था ना हम लोग पहाड़ जाएंगे अकेले, तो मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग जा सकते हैं बट 7 दिन के लिए नहीं। तो बोलते ओके बट ऑलमोस्ट कितने दिन के लिए जा सकते हो। बोलते हैं 4 दिन। तो बोलते क्या। तो बोलते हाँ हाँ 4 दिन। तो बोलते बट जाना कब है। तो बोलते कल। तो बोलते आर यू श्योर। तो बोलते बिल्कुल। तो रॉकी बहुत ज़्यादा खुश रहते बोलते चलो ठीक है पैकिंग करना शुरू कर दो। तो बोलते बट
कि मतलब तुम जा कहाँ रही हो, मतलब जगह के हिसाब से पैकिंग करूँ ना। तो रॉकी कहती है जगह के हिसाब से पैकिंग। तो श्वेता कहती है हाँ, मतलब जगह कैसी है, ठंडी है गर्मी है वहाँ पे, तो अगर गर्मी वाली जगह हुई और मैं ठंड वाले कपड़े लेके आ गई तो मैंने गर्मी में मर जाना है, और अगर मैं गर्मी वाले कपड़े लेके गई और ठंड वाली जगह हुई तो मैंने ठंड में मर जाना है। तो बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ठंड होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो आप नॉर्मल कपड़े रख लो, और दिनों के टाइम तो गर्मी रहेगी और थोड़ी देर ठंडी हो सकती है, इसलिए हुडी भी रख लो, आपकी मर्ज़ी है, आप क्या रखना चाहते हो, मैंने इन्वायरमेंट बता दिया आपको वहाँ का। ओके, तो अपने यहाँ से पैकिंग कर लो 4 दिन की। रिता कहती है ओके, बट एक बात और पूछनी थी। तो रॉकी बोलती है हाँ पूछो। तो वो कहती है वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो रॉकी हंसती और कहती है वो जगह एक सरप्राइज़ है, आपको मेरे साथ चलना होगा तभी पता लगेगा। तो बोलते क्या है। तो बोलते कुछ नहीं, बस साथ चलो पता लग जाएगा। तो बोलते अच्छा ठीक है, बट जाएंगे कैसे ये पता है, मतलब कार से या फिर ट्रेन से, किससे जाना है। तो बोलते सिंपल है, मेरी बाइक से। तो बोलते क्या बाइक से। तो बोलते हाँ। तो बोलते मतलब कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। तो बोलते होगा कोई लंबा रास्ता। तो बोलते क्या। तो बोलते बहुत दूर है, अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो बोलते बट ऐसा थोड़ा ना होता है, हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं एक काम करूँ फ्लाइट बुक कर लूँ। तो रॉकी बोलती है मैंने ना आपका सर फोड़ देना अगर ऐसे कहा तो बोलते क्या। तो बोलते मजाक कर रही हूँ, मतलब समझो ना, हम लोग बाई रोड जाएंगे, बहुत लंबा रास्ता होगा, सिर्फ हम दोनों होंगे, क्या मस्त मज़ा आने वाला है। आप कभी बाई रोड से गए हो। तो बोलते नहीं, मतलब मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गई हूँ, ज़्यादा दूर तक तो मैं बस फ्लाइट बुक करके चले जाया करती थी। तो बोलते हाँ, आप हमेशा आसमान में रहे हो ना, कभी ज़मीन पे आओ, ज़मीन जितनी खूबसूरत है ना वो शायद आसमान भी नहीं है, एक बार ऐसा में अपने कदम रख के तो देखो, आप अपने आप आसमान में उड़ने लगोगे। तब रॉकी की बात सुन के श्वेता बोलती है वाह, वर्ड सच इस्तेमाल करती हो, चलो ठीक है जैसा तुम बोलो, बट फिर अगर हम बाई रोड जाएंगे तो भूख लगी बीच में तो रॉकी कहती है आप सिर्फ कपड़े पैक कर लो, बाकी जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगी, आई प्रॉमिस दैट। तो अपने सामान पैक कर लो। तो बोलते ओके, बट अगर हम बाइक पे जाएंगे तो इधर सामान कैसे आएगा। तो रोकी कहती है आप कितने सामान लेके आने वाली हो। तो बोलते ऑलमोस्ट एक एक बैग तो होगा मेरा। तो बोलते बैग कैसा, नॉर्मल जो हैंग करते हैं वो, या फिर आपके पास में जो होता है, मतलब दूसरा बैग होता है ना वो वाला। तो बोलते नॉर्मल वाला बैग। तो बोलते एक काम करो, मैं आपको एक फ़ोटो भेज रही हूँ, वो बैग ले लो, उसमें कपड़े लेके आने हैं। तो बोलते बट क्यों। तो बोलते जो कहा है वो प्लीज़ करो। तो बोलते ओके बाबा ठीक है। तो ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादातर बैग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाइक राइडर करते हैं वैसे वाले बैग उसे सजेस्ट करती है। तो श्वेता वो बैग मंगवा लेती है और बोलते ठीक है इसमें बैग मैं अपने कपड़े पैक कर लूँगी। तो इनका प्लान अच्छा खासा बन जाता है। अब रॉकी को कहना होता है अपनी बहनों से कि वो जा रही है, तो वो तुरंत बाहर निकलती है, उसे याद आता है कि वो दोनों तो कॉलेज गई हैं। वो अंदर बैठी होती है, वेट कर रही होती है कि कभी दोनों आए। शाम का टाइम हो जाता है, फिर दोनों लोग कॉलेज से आ जाते हैं। राशि और निधि कॉलेज से आने के बाद में बाहर हॉल में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और ऐसे ही कॉफ़ी पी रहे होते हैं, एक जना जूस पी रहे होते हैं, ऐसे बातें करते रहते हैं। तब रॉकी वहाँ पे आती हुई कहती है तुम दोनों से एक बात करनी थी। तो वो दोस्तों तरफ देखते हुए कहते हैं हमसे क्या बात करनी थी। तो बोलते हैं वो मैं ये कह रही थी कि। तो बोलते हाँ तू क्या कह रही थी। तो बोलते वो यही ना कि मैं जा रही हूँ। तो बोलते कहाँ जा रही है और कब तक ले जा रही है, शाम तक आ जाएगी ना। तो बोलते अरे तुम सुन तो लो मेरी बात पूरी। तो बोलते अच्छा बोल। वो जाके उनके पास बैठती और कहती हैं मैं ये कह रही थी कि मैं श्वेता के साथ बाहर जा रही हूँ। तो बोलते अच्छा तो ठीक है, तो कल तक आएगी। तो बोलता है नहीं, तुम लोग पहले पूरी बात सुन लो। तो बोलता है तू पूरी बात बोलेगी तब सुनेंगे ना। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं श्वेता के साथ बाहर कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। तो बोलता कुछ दिनों के लिए। तो बोलता है हाँ क्यों। तो बोलता तू पागल है। तो बोलता क्या। तो बोलता सिर्फ कुछ दिन के लिए जाएगी। यार बहुत दिनों के लिए जाना, पर अपना ख्याल रखना। तो बोलता पक्का ना। तो बोलता हाँ तू किसी चीज़ की टेंशन मत ले,
तुम लोग कहाँ जा रही हो तो बता। तो बोलते नहीं वो मैं नहीं बताऊंगी। तो बोलते क्यों? तुम तो बस नहीं बताना मुझे। मुझे पता है तुम लोग श्वेता को बता दोगे, श्वेता को पता नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो बोलता है अच्छा सरप्राइज दे रही है। तो बोलता है हाँ सरप्राइज दे रही हूँ। तब राशि बोलते हैं तेरा सरप्राइज से करो मेरी वाट लगेगी। तो बोलते वो क्यों? तो बोले तुझे पता है मेरे मैच होते रहते हैं, मुझे बॉक्सिंग के लिए जाना पड़ता है, और मेरी वाली मेरी जान खाती रहती है दृष्टि कि देखो अगर तू जाएगी ना पक्का वो मुझे बोलेगी देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी उसे बाहर लेके जा रही है, और मुझे सुनाएगी। तो राखी हंसकर कहती है तू ले जाओ उसे भी। तो बोलते कहाँ लेके जाऊँ यार मेरा मैच है। तो बोलता अच्छा ठीक है ना, तेरे मैच में 2 दिन है और जो 2 दिन वहीं रहेगी राइट। तो बोलता हाँ तो बोला देख दूसरा शहर है तो भी उसे ले जा सकती है ना, 2 दिन घूम लेना। तो बोलते यार मेरा मैच है, दिमाग पहले ख़राब रहता है और उसमें प्रैक्टिस चलती रहती है, मैं उसे वहाँ क्या करूँगी ले जाके। तो बोलते तेरी बात भी सही है, तो आने के बाद ले जाना। तो बोलते ठीक है देखूंगी अगर टाइम मिला तो बोलते कि यही तेरी दिक्कत है, एक बार बोल तो सही। हाँ लेके जाऊंगी, टाइम मिला तो क्या। तो बोलते अच्छा ठीक है बाबा जैसे तेरी मर्जी, मैं उसे लेके जाऊंगी, बट जैसे वक्त मिलेगा वैसे। ओके। तो बोलते चलो ठीक है। पर डैडा, तो डैडा का तो टेंशन क्यों ले रही है, वो तेरी बात तो मानते ही ना। तो बोलते मैंने डैड से बात नहीं की है इस बारे में। तो बस अब कर ले। तो बोलते करती हूँ। ऐसा बोल के रॉकी अपना फ़ोन निकालती है, अपने डैड को फ़ोन करके कहती है डैड थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना था। तो बोलते बाहर कहाँ पे? तो कहते हैं श्वेता को घुमा के लाना था, मतलब मुझे भी जाना था, काफ़ी टाइम हो गया है मैं कभी गई नहीं ना, और वैसे भी मेरा बहुत मन था वहाँ घूमने का। प्लीज़ सर आई प्रॉमिस मैं अपना ध्यान रखूँगी प्लीज़। तो बोले थे ठीक है बट प्लीज़ अपना ख्याल रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, और अभी तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मैं पैसे भेजूँ। तो बोलते नहीं डैड मेरे पास है ऑलरेडी, आप फिक्र मत करो मेरे पास सब कुछ है, और पक्का मैं अपना ख्याल रखूँगी, श्वेता का भी ख्याल रखूँगी, हम दोनों बिल्कुल सेफ रहेंगे। उसके डैड बोलते हैं वैसे मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, बट फिर भी अगर तुम इतना कह रही तो अपना ध्यान रखना। तुम तुम एक काम करो ना, राशि और निधि को भी ले जाओ, तब सही रहेगा, तुम सब लोग साथ रहोगे, वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। तो बोला डैड प्लीज़ 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 प्लीज़। उसके डैड से बहुत देर बात करने के बाद, बहुत मनाने के बाद फिर डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है बट तुम्हें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना फ़ोन हमेशा चार्ज रखना, कभी प्रॉब्लम अपने डैड को तुरंत कॉल करना, और पैसे चाहिए हो तो शर्माना मत। ऐसा बोल के वो हंसता है। एंड फाइनली बात हो जाती है, फ़ोन कट हो जाता है। रॉकी खुश होती है कि चलो सारा काम हो चुका है। श्वेता भी तैयार होती है जाने के लिए, वो अपनी फैमिली से बात कर चुकी होती है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रही है, और फैमिली को ऑलरेडी नंदन के बारे में पता होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फाइनली रॉकी एक जगह जाके खड़ी होती है, वो एक स्टोर के बाहर खड़ी होती है अपनी बैग लेकर के, वहीं पे उसने श्वेता को भी बुलाया होता है। थोड़ी देर बाद श्वेता वहाँ आ जाती है, वहाँ पे राशि और निधि इन दोनों को सी ऑफ करने के लिए आए होते हैं। यहाँ तक कि दृष्टि श्वेता के साथ आती है, ये सभी लोग साथ में उन्हें सी ऑफ करते हैं, और श्वेता और राकेश दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों बाइक पे बैठ के वहाँ से चल देते हैं। रॉकी बाइक राइड कर रही थी, श्वेता पीछे बैठी थी, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों चेहरे पे एक स्माइल थी, श्वेता स्माइल कर रही थी। ये दोनों ऐसे चलते रहते हैं, सफ़र काफ़ी लंबा था। श्वेता को बहुत अच्छा लगा था रॉकी के साथ में, रॉकी को कमर से पकड़ती है, उसे टाइट करके बैठ जाती हैं, और बस ऐसे ही इनका सफ़र 1-2 घंटे तक निकलता है। तब वो रॉकी बाइक रोकते हुए कहती है हम्म कब से देख रही हूँ मुझे पकड़ के बैठे हो। तो बोलते हाँ तो क्या हो गया। तो बोलते अरे बाबा हुआ कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब था इस मौसम को देखो इतना प्यारा है, इसमें एंजॉय करो, इसके आसपास के माहौल को देखो, कब से मुझे पकड़ के बैठे हो, इधर उधर भी देखो, मुझे पकड़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको मेरे से मिलाने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया से मिलाने के लिए लेके आई हूँ। तो बोलते उसका मतलब। तो बोलते मतलब ये कि अपनी आंखें खोलो और खड़े हो जाओ। तो बोलते मैं खड़ी हूँ मेरी आंखें भी खुली हुई हैं। तो बोलते अपने पीछे देखो, वो एक सड़क के किनारे खड़े होते हैं। जब श्वेता रॉकी को मतलब रॉकी श्वेता को पीछे मुड़ने के लिए कहती है तो बोलते बट क्यों क्या हो गया पीछे। तो बोलते अरे पीछे मुड़ के देखो तो सही। तब श्वेता पीछे घूमती है तो वो एक बहुत बड़ी वैली होती है, मतलब एक सड़क का किनारा होता है, सड़क बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उस सड़क के एक एज पे पूरी पहाड़ थी,
और दूसरे एज पे एक नीचे बहुत लंबी खाई थी, नीचे बहुत सारे पेड़ थे और सामने एक पहाड़ी और थी। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत सीन था कि श्वेता बोलती है वाह, यह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और जो एजेस थी उसके पास में मतलब बोलते हैं ना कि ब्रिज लगा हुआ था, बैरियर लगा हुआ था पूरा, वो पूरा सेफ्टी के लिए बैरियर भी लगा हुआ था। श्वेता उसके पास में खड़ी होती है, वहाँ देख रही होती है, वहाँ बहुत ठंडी ठंडी और प्यारी हवा चल रही होती है। श्वेता के बाल हवा में होते हैं। रॉकी भी अपना हेलमेट निकाल के बाइक पर रख के आ जाती है। श्वेता वहाँ के सीन को देख रही होती है, वो बस वहीं थम जाती है। वो इतना प्यारा मोमेंट होता है। श्वेता बस उस मोमेंट को पूरा फील कर रही होती है। रॉकी श्वेता की स्माइल देख रही होती है, उसकी आंखों में वो चमक देख रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो श्वेता का हाथ पकड़ते हुए कहती है कैसी फीलिंग आ रही है, तो बोलते बहुत अमेजिंग। लाइक मैंने ऐसा सीन कई बार मूवीज में देखा है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर देखा है, पूरा सेम नहीं होता बट हाँ कुछ कुछ ऐसा ही होता है। और मूवीज में थोड़ा VFX पे लग जाता है ना, या VFX नहीं है, बस डायरेक्ट सीन है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो बोलते हैं तुमने मूवीज में भी देखा होगा, जैसे हम आवाज़ देते हैं तो एको होती है और आवाज़ वापस आज रिटर्न होके, तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते तो यहाँ से भी आती है, तो बोलते हैं ट्राई करें, तो बोलते हैं ओके देखो मैं पहले करती हूँ। तो रॉकी कहती है श्वेता आई लव यू, बस ऐसे चिल्लाती 2-3 बार, आवाज़ वापस गूंज के आती है। श्वेता को बहुत अच्छा लगता है, तो रॉकी को वो बोलती चलो मैं बोलती हूँ। तो श्वेता इस बार कहती है रॉकी आई हेट यू। तो रॉकी बोलती है यू हेट मी, तो बोलते हैं प्यारा वाला हेट। तो रॉकी हंसती है, उसे कंधे पे हाथ रखते और कहती है श्वेता आई वांना किस। श्वेता बोलते व्हाट, तो बोलता है क्यों, आपने गर्लफ्रेंड से मांग रही हूँ किसी और से थोड़ी ना। तो बोलता है शट अप हाँ। तो बोलता है तो दे दो ना प्लीज़। तो बोलते हैं पागल हो यार तुम भी, ऐसा बोल के स्माइल करती है। तो आके कहती है प्लीज़ ना, इतना प्यारा माहौल है, देखो ना यहाँ कोई भी नहीं है सिर्फ हम दोनों के अलावा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो बोलते हैं अच्छा बाबा ठीक है बट ओनली वन। तो बोलते ओके। ऐसा बोल के रोकी श्रद्धा के बहुत क्लोज आ जाती है, उसके लिप्स से क्लोज आती है और बहुत प्यार से उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे और ये किस धीरे धीरे बहुत प्यार से बढ़ती जा रही थी, डीप होती जा रही थी और धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद रॉकी और श्वेता दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बस ये दोनों से खड़े होते हैं वहीं पे और रॉकी बोलती है फ़ोटोज़ क्लिक करें। तो बोलते हैं आइडिया अच्छा है, हमारी पिक्चर भी तो होनी चाहिए ना साथ में घूमने की। ऐसा वो दोनों फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। वहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं और अच्छे से इस एनवायरनमेंट को अपने यादों में समा लेते हैं। उसके बाद में दोनों जो लोग बाइक पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद में ये और आगे जाते हैं। अब रॉकी और श्वेता दोनों पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। श्वेता को बहुत अच्छा लग रहा था, उसके दिल में एक अलग फीलिंग थी, ये थोड़ी नर्वसनेस वाली। अकेले ट्रैवल कर रहे थे तो थोड़ा सा डर भी था कि अगर बीच में कुछ भी हुआ तो कैसे होगा, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी। बट रॉकी उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था, वो बिल्कुल टेंशन फ्री थी। उसे यकीन था कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी, उसे कब क्या किस तरीके से करना है वो हर एक चीज़ जानती थी। लेकिन श्वेता वो थोड़ी थोड़ी डर रही थी, थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी खुशी थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी और ऐसे सारे मिक्स इमोशन के साथ में इनका एक खूबसूरत सा सफ़र अभी चल रहा था। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। होप सो बडीज़ आपको स्टोरी पसंद आए और हाँ अगली बार इसका पार्ट पक्का जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए ना देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बडीज़।